दुर्गा देवी ने पोल्टू को किया एक्सपोज। अर्जुन का फूटा पोल्टू के ऊपर गुस्सा। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आ गया है जिसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है और सच और झूठ के बीच की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया है। कहानी की शुरुआत उस भावनात्मक प्रतिज्ञा से होती है जो दुर्गा देवी ने अपनी छोटी बहू अहाना को दी है। अहाना, जिसका दिल अर्जुन के झूठे आरोपों और शक से पूरी तरह टूट चुका है, वह घर की दहलीज लांघने के लिए तैयार खड़ी है। अहाना साफ कह देती है कि माँ जी, रिश्ता सिर्फ धागा नहीं होता जो बार बार टूट कर जुड़ जाए। ये विश्वास की डोर है जिसे आपके बेटे ने सरेआम काट दिया है। वह साफ अल्टीमेटम देती है कि अगर अर्जुन ने अपनी गलती का एहसास करके सच्चे दिल से माफी नहीं मांगी तो वह उसे और इस घर को हमेशा के लिए खो देगा। दुर्गा देवी अपनी बहू की आंखों में वो दर्द और सच्चाई देख लेती है और वही मन ठान लेती है कि वह अपने बेटे की आंखों से पोल्टू द्वारा बांधी गई पट्टी को उतार कर फेंक देंगी। अगली सुबह का नजारा और भी अजीब है। जहां एक तरफ घर टूटने की कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ पुजारम यानी पोल्टू की नई पत्नी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक ऐसी महिला है जिसे सिर्फ ऐशो आराम और पैसों से मतलब है। हॉल में एक डिलीवरी बॉय आता है जिसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हैं। पुजारिन किसी छोटी बच्ची की तरह दौड़ कर आती है और चिल्लाती है कि अरे वाह, मेरा सामान आ गया। पोल्टू जब उस सामान का बिल देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 10,000 रुपए का बिल। पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वह अंदर से पूरी तरह खोखला और कंगाल हो चुका है। वह धीरे से पुजारिन को समझाने की कोशिश करता है कि अभी उसके पास कैश नहीं है, लेकिन पुजारिन को शर्म नहीं आती। वह सबके सामने शोर मचाती है कि कैश नहीं है तो क्या हुआ, ऑनलाइन पेमेंट करो, लेकिन मुझे यह सामान अभी चाहिए। डिलीवरी बॉय भी तंग आकर पोल्टू की बेइज्जती कर देता है कि साहब, अगर पैसे नहीं थे तो हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया, हम यहाँ मुफ्त में थोड़े ही खड़े हैं। हारकर और शर्मिंदगी के मारे पोल्टू को न चाहते हुए भी इधर उधर से पैसे जुटाकर भुगतान करना पड़ता है। इस बेइज्जती के बाद पोल्टू का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि आज उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है। दुर्गा देवी, जो एक चतुर माँ और घर की मुखिया है, उनकी बाज जैसी नजरें पोल्टू का पीछा कर रही हैं। उन्हें यकीन हो चुका है कि अर्जुन जैसा सीधा लड़का अपनी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम बिना किसी भड़कावे के नहीं लगा सकता। वह चुपके से पोल्टू का पीछा करती है और एक सुनसान पार्क में पहुंचती है। वहां जो मंजर दुर्गा देवी देखती हैं वह उनके होश उड़ाने वाला है। पोल्टू वहां अहाना के ऑफिस के 2 कर्मचारियों गोपाल और आशीष से मिल रहा है। दुर्गा देवी एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती हैं और तुरंत अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। पोल्टू उन दोनों को पैसे थमाते हुए हंसकर कहता है कि मान गए गुरु, तुम दोनों ने क्या सही टाइम पर मुझे खबर दी कि अहाना बॉस के साथ गाड़ी में आ रही है, और वो फोटो जो तुमने एडिट करके दी उससे तो अर्जुन पूरा पागल ही हो गया। अर्जुन को भड़काने का मेरा प्लान एकदम कामयाब रहा। ये लो अपने पैसे और ऐश करो। पेड़ के पीछे खड़ी दुर्गा देवी के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। उनका अपना बेटा उनके दूसरे बेटे का घर जलाने के लिए बाहरी लोगों को पैसे दे रहा था। पोल्टू की सारी साजिश अब उनके फोन में कैद हो चुकी थी। जैसे ही पोल्टू वहां से निकलता है, दुर्गा देवी किसी जख्मी शेरनी की तरह गोपाल और आशीष के सामने आ खड़ी होती हैं। वे दोनों दुर्गा देवी को पहचानकर कांपने लगते हैं। दुर्गा देवी उन्हें पुलिस की धमकी देकर हड़का ही रही होती हैं कि तभी वहां से अहाना के बॉस गांगुली सर अपनी गाड़ी से गुजरते हैं। शोर सुनकर वो रुकते हैं और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गोपाल का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने चंद पैसों के लिए एक मासूम औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। अभी मेरे साथ घर चलो और सच कबूल करो, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। माहौल तब पूरी तरह बदल जाता है जब ये सब लोग अर्जुन के घर पहुंचते हैं। अर्जुन अभी भी अपने कमरे में उदास और गुस्से में बैठा है, जबकि अहाना अपनी पैकिंग पूरी कर चुकी है। तभी हॉल में दुर्गा देवी की दहाड़ गूंजती है। अर्जुन जैसे ही बॉस को देखता है वह फिर से झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दुर्गा देवी उसे एक शब्द भी बोलने नहीं देती। वह सबके सामने अपना फोन निकालती है और वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सिर्फ पोल्टू की वो गंदी आवाज गूंजती है जिसमें वह अपनी साजिश का जश्न मना रहा है। अर्जुन को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता। वह सन्न रह जाता है। उसे याद आता है कि उसने अहाना को कितनी भद्दी बातें कही थी सिर्फ इस झूठी रिकॉर्डिंग और पोल्टू के कहने पर। अर्जुन की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू है
और सीने में ज्वालामुखी जैसा गुस्सा। वह धीरे धीरे पोल्टू की तरफ बढ़ता है। पोल्टू डर के मारे पीछे हटता है और अपनी नई पत्नी पुजारिन की तरफ देखता है कि शायद वह उसे बचा ले, लेकिन पुजारिन नफरत से अपना मुंह फेर लेती है। तभी अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाकर पोल्टू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। चटाक की आवाज पूरे घर में गूंजती है और पोल्टू सीधे सोफे पर जा गिरता है। अर्जुन गरजते हुए कहता है कि आज से मेरा और तुम्हारा भाई का रिश्ता खत्म। तुमने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि इस घर की पवित्रता को भी आग लगाई है। निकल जाओ यहां से और कभी अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। पोल्टू को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अर्जुन अहाना के पैरों में गिर जाता है। वह फूट फूट कर रोता है और कहता है कि अहाना, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा पति बनने के काबिल नहीं हूं। मैंने गैरों की बातों में आकर अपनी अर्धांगिनी की मर्यादा पर सवाल उठाए। अहाना, जिसका दिल अभी भी भारी है, वह अर्जुन को देखती है। उसे महसूस होता है कि अर्जुन भी इस साजिश का शिकार हुआ था। वह अर्जुन के आंसू पोंछती है और बड़े ही प्यार से कहती है कि अर्जुन, जब जहर अपने ही घर का कोई इंसान घोल रहा हो तो अक्सर इंसान सच और झूठ में फर्क करना भूल जाता है। मैं आपको माफ करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका दिल बुरा नहीं है, बस आपकी मति भ्रष्ट हो गई थी। दुर्गा देवी इन दोनों को गले लगा लेती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उनका घर टूटने से बच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुजारिन, जो अब तक पोल्टू के साथ उसकी अमीरी के सपने देख रही थी, उसने देख लिया कि पोल्टू अब किसी काम का नहीं रहा। वह न सिर्फ कंगाल है, बल्कि परिवार से भी बेदखल हो चुका है। जब पोल्टू जमीन पर गिरा था, तब पुजारिन ने उसे उठाया तक नहीं, बल्कि अपनी महंगी साड़ी समेटकर दूर खड़ी रही। पुजारिन की नज़रों में अब एक अलग ही चमक है। वह समझ गई है कि इस घर में अगर टिकना है तो उसे कोई और बड़ा खेल खेलना होगा। वह पोल्टू की कंडाली और उसकी बेइज्जती का फायदा उठाकर खुद को इस घर की मलिका बनाने का नया जाल बुनने वाली है। अहाना और अर्जुन तो एक हो गए, लेकिन क्या अब पुजारिन दुर्गा देवी के लिए नई चुनौती बनेगी? क्या वह पोल्टू को लात मारकर किसी और के साथ हाथ मिला लेगी? बड़े घर की छोटी बहू में अब एक नया युद्ध शुरू होने वाला है, जहां अहाना को न केवल अपने रिश्ते को बचाना होगा, बल्कि पुजारिन जैसी लोभी औरत से अपने परिवार की रक्षा भी करनी होगी। जब पोल्टू को अर्जुन ने घर से बाहर निकाला और वह जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, तब पुजारिन ने उसे उठाने के बजाय नफरत से उसे धकेल दिया। पुजारिन समझ चुकी है कि पोल्टू अब एक बुझता हुआ चिराग है जिसके पास न इज्जत बची है और न ही दौलत। पुजारिन मन ही मन सोचती है कि वह अपनी जिंदगी एक कंगाल और बदनाम इंसान के साथ बर्बाद नहीं करेगी। वह अब अपनी नज़रें घर की तिजोरी और दुर्गा देवी की जायदाद पर गड़ा लेती है। वह दुर्गा देवी के पास जाकर घड़ियाली आंसू बहाती है और कहती है, माँ जी, मुझे नहीं पता था कि पोल्टू इतना गिरा हुआ इंसान है। मैं तो खुद इसकी शिकार बनी हूँ। इसने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। वह खुद को मासूम साबित कर घर में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करती है, ताकि वह धीरे धीरे अहाना और पारो के खिलाफ नया जाल बुन सके। दूसरी ओर अर्जुन और अहाना के बीच की कड़वाहट कम तो हुई है, लेकिन अहाना के मन में अभी भी एक टीस बाकी है। वह अर्जुन से कहती है कि माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन खोया हुआ भरोसा वापस पाना बहुत मुश्किल। दुर्गा देवी अहाना को वचन देती हैं कि अब से इस घर की बागडोर अहाना के हाथों में होगी। यह सुनकर पुजारिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा अहाना ही है। आने वाले एपिसोड में पुजारिन चुपके से पोल्टू के दुश्मन से हाथ मिलाएगी, ताकि वो घर में चोरी छिपे अशांति फैला सके। क्या अहाना अपनी सूझबूझ से पुजारिन के इस नए पासे को पहचान पाएगी, या फिर पुजारिन इस बार पूरे परिवार को एक ऐसे दलदल में धकेलेगी जहां से निकलना नामुमकिन होगा? आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।